हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 23 मार्च है और बात करते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में। तो ये जो भर्ती है ये विगत कई दिनों से काफ़ी चर्चा में है और अब चर्चाएं आम ये भी है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और झारखंड में भी यहाँ पर वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आपके लिए जो चांसेस वो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर यूपी में कोई वैकेंसी डिले भी होती है तो संबंधित वैकेंसी बिहार में आ जाती है और यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ना, यहाँ पर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो योग्यता यहाँ पर है वो ये है कि आपने बीएड किया हुआ हो। ध्यान देना कि बीएड अगर आपका है तो आप एलिजिबल रहेंगे। रही बात उम्र सीमा के बारे में, तो अलग अलग स्टेट में उम्र सीमा अलग अलग होती है। अगर हम यूपी की बात करें तो इन यूपी ये जो उम्र सीमा है वो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में रहती है। हालांकि ये जो पोस्ट होती है यूपी में, यह ग्रुप सी की पोस्ट होती है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है, लेकिन ये पद जो है वो राजपत्रित है और इसका जो ग्रेड पे है बहुत ही शानदार होता है। तो ग्रेड पे क्योंकि 4800 है तो आपकी जो सैलरी है और रुतबा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसकी तैयारी अगर आप करना चाहें तो बेसिकली आपको तैयारी इसकी बिल्कुल सेम होती है, आरओ और एआरओ की तरह ही आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें भी जो वेटेज होता है वो जीएस का वेटेज होता है, लेकिन सर्वाधिक वेटेज आपको हिंदी का मिलेगा। हालांकि अगर हम बात करें तो यूपी में जो आरओ का प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें प्री में केवल एक ही पेपर रहता है, लेकिन मेंस में आपको 3 पेपर देने पड़ते हैं। और आरओ की तरह जो बीईओ परीक्षा होती है, ये भी मुख्य परीक्षा जो होती है वो 400 नंबर की रहती है। आगे इस पर चर्चा करते हैं। फिलहाल एक चर्चाएं आम ये है कि यूपी में तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, आपको पता याद है कि 2019 में यह विज्ञापन जारी किया गया था। मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ ताकि आप इसे देख पाएँ। ये विज्ञापन आप देख रहे हैं, 13 जनवरी 2019 को ये विज्ञापन यानी कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे। तो कितना समय बीत चुका है, लगभग 5 साल पहले ये भर्ती जो थी वो यूपी में आई थी, 5 ईयर एगो। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई थी सेम एज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बीएड वाले हैं या फिर समकक्ष वाले हैं। फिलहाल अब यहाँ पर ये कहा गया है कि बीएड इन एजुकेशन, केवल बीएड वाले ही माने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन में इस साल थोड़ा सा सुधार किया गया है। ग्रुप सी की वैकेंसी मैंने आपको बताया था, राजपत्रित पद है। पे स्केल 9300 से लेकर 34800 के बीच में रहेगा। ग्रेड पे रहेगा 4800। तो वैकेंसी तो भले ही मतलब ग्रुप सी की हो, लेकिन पद और रुतबा इसमें है और साथ ही साथ इसमें आपको काफ़ी कुछ मतलब देखने सीखने को मिलता है, क्योंकि कारण ये होता है ना कि ये एक फील्ड जॉब होती है। तो ऑफिशियल प्लस फील्ड जॉब दोनों का ही आनंद इसमें आपको मिलता है। गाड़ी मिलती है और जब आप अपने घर जाते हैं ना उस समय बाद, तो लोग बड़े सम्मान से आपको देखते हैं। परीक्षा जो होती है 2 चरणों में होती है, इंटरव्यू यहाँ पर भी नहीं होता है। और अगर आप देखें तो जो प्री की परीक्षा होगी इसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट तो रहेगा ही ना। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर एंड एलिमेंट्री। ये मैंने 60 में आपको बताया। इसके बाद जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी। तो फिलहाल अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी के बारे में अभी अगर जो वैकेंसी के बारे में बात करें तो विगत कई वर्षों से चर्चाएं आम है कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, लेकिन वैकेंसी का कुछ भी अता पता तो फिलहाल चल नहीं रहा है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि कुछ सीमित पदों पर ही सही, लेकिन यूपी में ये वैकेंसी आपको साल के अंत तक देखने को मिल सकती है। और खबर बिहार से भी आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाल ही में बिहार में एक नोटिस जारी किया गया था अपर मुख्य सचिव के द्वारा, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। इन्होंने कहा है कि सभी जिला पदाधिकारी जो हैं वो ध्यान दें कि प्रखंड शिक्षा अधिकारी, अब यूपी में कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, बिहार में कहेंगे इसे प्रखंड शिक्षा अधिकारी। तो यहाँ पर प्रखंड शिक्षा अधिकारी के जो पद हैं वो खाली हैं और उनको भरने की बात यहाँ पर की जा रही है कि प्रखंड शिक्षा अधिकारी के पद जो हैं रिक्त हैं। अभी विभागीय हित और प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की बात यहाँ पर की जा रही है। माना जा रहा है कि बिहार में लगभग, यूपी में वैकेंसीज कम हो सकती हैं। अगर हम बात करें यूपी के बारे में तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है ये पद 300 से लेकर 300 के बीच में हो सकते हैं। पिछली बार जो पदों की संख्या थी वो 309 ही थी, लेकिन इस बार आपको पद जो हैं वो थोड़े से कम देखने को मिल सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल अभी करंट में जो अध्याचन प्राप्त हुआ है वो मात्र 100 पदों का है। आगे पद बढ़ेंगे और क्योंकि विज्ञापन आपको साल के अंत तक यानी कि लगभग 8वें महीने के बाद, अगस्त के बाद ही देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो पदों की संख्या तब तक बढ़ सकती है। रही बात ये कि बिहार में कितने पद आ सकते हैं, तो अगर आप बिहार में मूड बना लें तो आपको लगभग
500 से लेकर 700 पदों पर वैकेंसी आने की संभावना बन रही, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया ना कि राज्य के सभी जिलों में कुछ प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद जो है वो रिक्त है। तो कुछ प्रखंड यहाँ पर जो संख्या है वो 500 से 700 के बीच में आ रही है। अभी ये जो बिहार में रिक्तियाँ हैं उसके बारे में तो बात नहीं की गई है, और ये भी नहीं बताया गया है कि अभी ये विज्ञापन कब से स्टार्ट होगा। लेकिन अब प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो गई है, तो आपको अपनी तैयारी, आपको अपना जो पी है प्रिपरेशन, इसको भी स्टार्ट करना चाहिए। साथ ही साथ झारखंड में भी आपको जो है मौका जो है वो मिल सकता है। तो अगर आप बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी के साथ साथ बिहार और झारखंड में भी आपको जो है यहाँ पर भर्ती देखने को इसी साल मिल सकती है। तो कई सारे स्टेट हैं, अगर टारगेट यही है कि खंड शिक्षा अधिकारी बनना है तो आप आसानी से इस बार अपना लक्ष्य वेधन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना लगातार पूछ रहे हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी जो है वो वैकेंसी कब तक आएगी, बहुत दिनों से पेंडिंग है। हालांकि इसका जिक्र पिछले कैलेंडर में भी हुआ था, लेकिन नए कैलेंडर में तो इसका जिक्र तक नहीं हुआ है। हाँ, कुछ जो चीज़ें रिजर्व रखी गई हैं उसके आधार पर माना जा रहा है कि वैकेंसी साल के अंत तक, और हो सकता है इसका जो प्री का एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर के पहले महीने तक हो जाए या फिर दिसंबर तक करवा ले। वैसे संभावना कम है दिसंबर तक, कारण ये है कि आपका अक्टूबर में आपकी जो परीक्षा है वो यूपी पीसीएस 2025 प्री की परीक्षा ही अक्टूबर में गई है, तो इस हिसाब से। ठीक है, तो एनीवे आप लोग अगर तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। यूपी में ना सही, बिहार और झारखंड में आप जाके एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आप बन सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, वही सिंपल है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपने बीएड किया हुआ हो, बस आप इसके बाद एलिजिबल माने जाएंगे। आरआरबी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एएलपी का नोटिफिकेशन 9,970 पद हैं इस बार, और आवेदन की अंतिम तिथि भाई साहब ने बता दी है, ये गलत है, अभी आवेदन स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, तो लास्ट डेट के बारे में भी अभी कुछ पता नहीं है। उम्र सीमा भी 18 से 33 बताई गई है, ये ओबीसी भी हो सकती है। बेसिकली देखा जाए तो अगर जनरल कैंडिडेट है तो वो 18 से 30 साल तक, और अगर वो ओबीसी कैंडिडेट है तो वो 18 से लेकर 33 साल तक, और अगर वो एससी या फिर एसटी कैंडिडेट है तो 18 से लेकर 35 साल के बीच में आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कौन कौन एलिजिबिलिटी रहेगी, तो 10+ ITI होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने अप्रेंटिस किया हो 10वीं के बाद तो भी कर पाएंगे, डिप्लोमा क्या हो या फिर डिग्री क्या हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। CBT 1 की जो परीक्षा रहेगी ये 60 मिनट की परीक्षा होगी, इसमें आपसे मैथ, रीजनिंग और जनरल जो होता है ना अवेयरनेस, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 75 प्रश्न होंगे, 75 अंकों की परीक्षा होगी। 15 गुना लोगों को, सीट जितनी रहेंगी उसकी 15 गुना लोगों को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 के आसपास सीटें हैं, तो 10,000 गुणे 15 तो 1.5 लाख के आसपास जो लोग होंगे वो CBT 2 के लिए यहाँ पर बुलाए जाएंगे। CBT 2 लाइक एज मेन। ठीक है, और इसके बारे में नोटिस जो है वो हालांकि जारी हो चुकी है, आवेदन की प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आवेदन जैसे ही स्टार्ट होंगे तुरंत हम आपको उसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं आरआरबी एलपी के इस पद पर, असिस्टेंट लोको पायलट के इस पद पर, तो सब्सक्राइब रखें चैनल को, क्योंकि इस पर एक डिटेल वीडियो जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और सहायक प्रोफेसर के 1930 पद रिक्त हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी मैं, अब मत कहना कि लास्ट टाइम में आप बता रहे हो, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। जिन लोगों ने आवेदन करना था आवेदन कर भी लिया हुआ, लेकिन अभी भी समय बचा हुआ है, तो 26 मार्च तक अगर आप चाहें तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 1930 पद हैं, और सारी वैकेंसी जो हैं ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से हैं। अदर स्टेट वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं, और जो मध्य प्रदेश वाले हैं वो तो एलिजिबल नहीं हैं। जो रिजर्वेशन का लाभ होगा वो केवल MP के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको मिलेगा। यहाँ पर जो नियुक्तियाँ हो रही हैं वो कंप्यूटर एप्लीकेशन, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, जंत्र विज्ञान, हिंदी, राजनीति विज्ञान आदि विषयों के लिए की जाएंगी। तो लास्ट डेट इसकी 26 मार्च है, और एलिजिबिलिटी ये है कि आपने नेट स्लेट या फिर सेट की परीक्षा जो है वो पास की हो, यू कैन अप्लाई, और 57,700 रुपये ये वेतनमान रहेगा। उम्र सीमा 21 से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू आपका रहेगा। आवेदन करने के लिए आप www.mponline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, और डिटेल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा था, तो उसको भी जाकर आप देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के अखबारों में सारी यही सूचनाएं हैं, और हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो इसे लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।